एक तरफ इमरान खान मुसलसल असम्बलियाँ तहलील करने की बात कर रहे हैं तो मुशावरत जो है वो आखिरी मराहिल पर है। अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकातें भी जारी हैं, जबकि परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान को 5 माह इंतजार करने का मशवरा भी दे दिया है। साथ ही ये तस्दीक भी कर दिया कि जब वो चाहेंगे असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। अच्छा, दिलचस्प सूरत हाल ये है कि दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTI चेयरमैन इमरान खान की तोशाखाना रेफरेंस में नाअहली के बाद इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का जो केस है वो 13 दिसंबर को मुकर्रर किया गया है। अच्छा, ऐसे में सुनो टीवी जो है वो एक अहम खबर कल सामने लाया कि जिसमें हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाए जाने के लिए और ये गुत्थियां सुलझाने के लिए कुछ कुव्वतें मैदान में आ गई हैं। और अब सवालात ये हैं कि इलेक्शन कब होंगे और किन शराइत पर होंगे। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। सबसे पहले अहमद वलीद साहब की तरफ चलते हैं। अहमद वलीद साहब, बताइएगा, ये जो सुनो टीवी ने अहम निकात हासिल किए हैं, इनकी तफसील क्या है? देखिए, एक तो आप चीज़ देखें कि पंजाब में ख़ास तौर पर सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी। इमरान खान ने जो एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट की कि मैं असम्बलियाँ तोड़ने जा रहा हूँ, और उसकी मुखालफत जो है KP में भी अपनी पार्टी के अंदर से आ रही है और पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से आ रही है। वो साफ नज़र आ रहा है। ऊपर से वो कह रहे थे कि हम उनके एक इशारे के मुंतज़िर हैं, 1 मिनट नहीं लगाएंगे कि असम्बलियाँ तोड़ देंगे। लेकिन आपने देखा कि इंटरव्यूज में वो क्या बातें कर रहे हैं कि 4 महीने कुछ नहीं होने वाला और असम्बलियाँ इसी तरह से चलेंगी। और उसके बाद 4 महीने बाद जब फिर 2-3 माह रह जाएंगे, जो कि मुनस इलाही ने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि हम बजट जो है वो दे के जाएं। तो सिचुएशन जो है इमरान खान साहब एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं और PDM जो है वो भी बड़ी एक्टिव है। उन्हें अंदाजा है कि इमरान खान पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अंडर प्रेशर कर रहे हैं। उन्होंने सारे जलसे किए, फिर लॉन्ग मार्च किया, फिर इस्लामाबाद में उनके मुताबिक अपनी तारीख का सबसे बड़ा जलसा किया। लेकिन PDM जो है वो इलेक्शन की तारीख देने में बिल्कुल रजामंद नहीं है। तो ये इमरान खान को मैसेज जा चुका है। अब वो इतना टाइम जो है अगला वो इसमें गुजारना चाहते हैं कि इसी तरह का दबाव रखें ताकि इन रहें। लेकिन आप एक चीज़ देखें कि इमरान खान की जो पीक थी जो उन्होंने टच की, पहले बैरूनी साजिश का बयानिया, फिर गद्दार इन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट को भी, और आपने देखा रिसेंटली और कितने इंटरव्यूज में उन्होंने क्या कुछ किया, फिर यू टर्न लिए, और जिसकी वजह से उनका जो सपोर्टर है वो भी थक गया है। यानी नजर आ रहा है कि वो पहले वो चाह रहे थे कि वो थके ना ही उनके वो मतलब उनकी जो वेव बनी हुई है वो भी कम ना हो। तो उसके बावजूद एक लिमिट होती है, और उसके बाद अब PDM जो है वो भी एक्शन में आ गई। उन्होंने काफी सारे जो केसेस हैं इनके वो भी सामने आना शुरू हो गए, क्योंकि PDM ये चाहती थी कि इमरान खान उन्हें थकाना चाहते थे, लेकिन PDM ये चाह रही थी कि वो इमरान खान को थकाएंगे। देखेंगे कि कितने जलसे, कितने लॉन्ग मार्च, क्या कुछ करते इमरान खान, हम उसकी जो मर्जी के मुताबिक चीजें नहीं होने देंगे। तो अब ऑब्वियसली कुछ हल्के ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि ये मामला जो है वो किसी नहज पर पहुंचे। लेकिन वो मेरा ख्याल है इसी चीज के इंतजार में थे कि इमरान खान जो बहुत हाई पिच में जा रहे हैं, ये अपनी थोड़ी सी पिच जब डाउन हो तो फिर इनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं। फिर केसेस भी सामने होंगे, सारी सिचुएशन भी सामने होगी, तो फिर कोई बातचीत हो तो इमरान खान को समझाया जाए कि इलेक्शन जो है वो तो अपने टाइम पे होंगे, आप इसी पे रजामंद हो, और कोई बैठ के अगर बात करनी है आपने तो वो बात की जा सकती है। इस तरह से जो ऐसे ज़राए हैं जिन्होंने बताया है कि ये बातचीत जो है उसका रास्ता बनाने के लिए खास तौर पे इमरान खान को एंगेज करने के लिए ये जो एंगेजमेंट है वो बहुत जरूरी थी। इससे पहले भी आपने देखा कि आरिफ अलवी जो है वो उनके जरिए से कुछ एंगेजमेंट जारी थी, लेकिन वो एंगेजमेंट जो है वो पूरी नहीं हो सकी। लेकिन अब जो है वो PDM भी चाहेगी कि इमरान खान को किसी तरह से इस तरह से एंगेज किया जाए ताकि उनका जो मामला है उसको हम किसी अच्छे तरीके से हल करें, क्योंकि सबसे बड़ा इशू है जो मुआशी इस्तेहकाम का। वो किसी सूरत भी पाकिस्तान में अभी तक PDM की जब से हुकूमत आई है तो मुआशी इस्तेहकाम आ नहीं सका, जो कि डार साहब समझ रहे थे कि मैं जब आऊंगा पाकिस्तान तो यहाँ पर आके सिचुएशन को ठीक करूंगा। तो ये सबसे ज्यादा वरीसम है कि अगर मुआशी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मुल्क की सियासत भी इस तरह से नहीं रहेगी। बहुत शुक्रिया अहमद वलीद साहब। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सलमान आबिद साहब ने। कहिएगा सलमान साहब, क्या समझते हैं कि जो मौजूदा हालात हैं
वो खान साहब और की फेवर में नहीं है? और ये भी बताइएगा कि क्या लग रहा है खान साहब परवेज इलाही साहब के मशवरे पर अमल कर लेंगे? देखिए, अगर आपका मतलब ये है कि इमरान खान के लिए हालात इसलिए फेवर में नहीं है कि फौरी इंतखाबात की राह नजर नहीं आ रही, तो ये बात किसी हद तक मानी जा सकती है, क्योंकि हुकूमत तो फौरी इंतखाबात कराने के हक में नजर नहीं आती है और उसकी कोशिश ये है कि इंतखाबात में ताखीर हो, यानी अपने मुकर्रर वक्त से भी आगे जाया जाए। इसलिए इमरान खान साहब की जो हिकमत अमली थी कि वो फौरी इंतखाबात करवा सकेंगे, उसमें इस वक्त उनको कामयाबी नहीं मिल रही है। असम्बलियों को तो तहरीर करने का मामला है, वो भी उसी सूरत में होगा अगर इमरान खान साहब को या परवेज इलाही साहब को इस बात की गारंटी नजर आए या इस बात का फौरी इम्कान नजर आए कि असम्बलियों की तहरीर के बाद सारी असम्बलियां तहरीर होंगी और मुल्क नए इंतखाबात की तरफ बढ़ेगा। लेकिन अगर उनको ये लगेगा कि असम्बलियों की तहरीर से नए फौरी आम इंतखाबात नहीं होने, तो फिर यकीनी तौर पर असम्बलियों की फौरी तौर पर तहरीर जो है वो मुमकिन नजर नहीं आती। जबकि जो सूरत हाल है वो इंतखाबात ना होने की वजह यही है कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो इस वक्त हुक्मरान जमात से बहुत आगे है और हुकूमत समझती है कि जब भी इंतखाबात होंगे उसका बराह रास्त फायदा खास तौर पर इमरान खान को होगा। इसी वजह से इंतखाबात में ताखीरी हरबे जो है वो हुकूमत हर सूरत में इख्तियार करना चाहती है ताकि इमरान खान की ख्वाहिश पर फौरी इंतखाबात का मामला सामने न आ सके। बिल्कुल सही। अच्छा सलमान आबिद साहब, आपके ख्याल में अभी जिन चैलेंजेस का सामना है पीटीआई को, इमरान खान साहब को, क्योंकि एक बहुत हैवी कैंपेन उनकी तरफ से चली, लॉन्ग मार्च का जो एक सारा एपिसोड चला, उसके बाद अब खान साहब ने एक बड़ा ऐलान किया कि असम्बलियाँ तहलील की जाएंगी। असम्बलियाँ तहलील में परवेज इलाही साहब से मुशावरा, जिस तरह आपने भी उस पर तज्जिया पेश किया कि अगर अर्ली इंतखाबात की राह हमवार होती नहीं भी नजर आ रही, तो आपके ख्याल में अगला लाहेअमल पीटीआई का, इमरान खान साहब का मुतवक्के जो लाहेअमल है वो क्या हो सकता है? क्योंकि चेयरमैनशिप से हटाने की तैयारी भी हो रही है इमरान खान साहब को। नहीं, चेयरमैनशिप से हटाने वाली बात तो जो है वो अभी इतनी माकूल नहीं है, क्योंकि अभी तोशा खाना का जो मामला है वो तो पहला ही फैसला इलेक्शन कमीशन का अदालत ने उस पर स्टे ऑर्डर दिया हुआ है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई कार्रवाई आगे बढ़ सकेगी। अलबत्ता इमरान खान साहब के पास देखिए स्ट्रेटेजी इस वक्त दो ही है, या ये कि वो वाकई केपी के और पंजाब की असम्बलियों को तहरीर कर दें, और अगर वो तहरीर कर देंगे तो फिर आप बात याद रखिएगा कि मुल्क में नए इंतखाबात ही, क्योंकि असम्बलियों की तहरीर के बाद इतनी बड़ी नशस्तों पर बाई इलेक्शन, ज़िमनी इंतखाबात या सिर्फ सूबों के इंतखाबात, मुझे इसका इम्कान नजर नहीं आते। लेकिन मैंने ये कहा है ना कि वो उसी सूरत में होगा जब इनको ये पता चलेगा कि मुल्क नए इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है, और अगर मुल्क नए इंतखाबात की तरफ नहीं बढ़ता और इंतखाबात जो है वो जाके अक्टूबर 2023 में होने, तो फिर इमरान खान के पास और कोई चॉइस नहीं है कि वो अपनी इंतखाबी कैंपेन जो है वो एक अप्रैल मई जून में जाके स्टार्ट करें और फिर वो मुल्क के दौरे करें और अपनी इंतखाबी मुहिम चलाएं। लेकिन जैसे अभी अहमद वलीद साहब कह रहे थे, एक पसे पर्दा कुछ ना कुछ बातचीत का अमल भी चल रहा है, क्योंकि मुल्क के माशी हालात इस वक्त इस नहज पे पहुंच चुके हैं जहां इस बहरान को और ज्यादा आगे लेके नहीं जाया जा सकता। तो एक तजवीज ये भी गर्दिश कर रही है कि क्योंकि माशी इमरजेंसी लगे और कोई केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाए, उसको थोड़ा सा लंबा टाइम दे दिया जाए 4-5 महीने का, और उसके बाद फिर इंतखाबात की राह की तरफ जाया जाए। तो अगर कोई पसे पर्दा बातचीत तय होती है तो कोई एक इम्कान ये है कि मई में या जून में जाकर इंतखाबात की राह को निकाली जाए, लेकिन ये अभी से पसे पर्दा बातचीत है। लेकिन इमरान खान के पास चॉइस जो है वो या तो आम इंतखाबात के इंतजार की है या फिर वो केपी के और पंजाब असम्बलियों को अमलन तहरीर कर दें, तो उससे फिर एक जो नया सियासी बुरहान पैदा होगा वो खुद उनको इंतखाबात की तरफ लेके जाए। ठीक है सलमान आबिद साहब, आपने मौशी बहरान की बात की, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई रोड मैप सामने नहीं आ रहा। क्या समझते हैं कि हालात में किस तरह से बेहतरी आ सकती है? देखिए, इत्तेहादियों के पास तो इस वक्त कुछ है ही नहीं, माशी बुरहान का उनका रोड मैप कहाँ से आएगा? इसहाक डार साहब जो आए थे लंदन से जादू दिखाने के लिए, उनका जादू चल नहीं सका। अब वो मिफ्ता इस्माइल पर गर्मी खाते हैं, मिफ्ता इस्माइल उन पर गर्मी खाते हैं, और जो IMF है उसने भी इनको झंडी दिखा दी है। तो माशी रोड मैप कहाँ से आएगा? यही वो सीरियस क्राइसिस है इस वक्त जो हुकूमत को दरपेश है। और कल मौलाना फजलुर रहमान ने भी इतराफ किया और बहुत से मुस्लिम लीगी इतराफ करते हैं कि ये जो माशी बुरहान है, हमें इसका अंदाजा ही नहीं था कि ये इतना शदीद है कि हम खुद उसकी लपेट में आ जाएंगे। तो इसलिए हाथ खड़े कर दिए हैं उन्होंने
इसलिए इसका हल जो है इस हुकूमत के पास तो नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर इंतखाबात की राह अपना ली जाए और नई क़यादत आए और नई क़यादत आलमी मालियाती इदारों से मामलात को तय करे तो मुल्क आगे बढ़ सकता है। सही। अच्छा सलमान आबिद साहब, आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, चूँकि आपने जिस तरह जिक्र किया मुआशी हालात का, तो अब तो IMF ने भी मज़ीद शराइत लगा दी हैं, मुआशी हालात हमारे दिन ब दिन मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आइन हमें किस चीज़ की इजाज़त देता है इस सारी सूरत हाल में? मतलब आइनी चॉइसेस, आइनी रास्ते क्या हैं? ख़ास तौर पर आपने केयर टेकर सेटअप की बात की, दूसरी जानिब असम्बलियाँ तहलील करने के बाद क्या ऑप्शंस रह जाती हैं वफाकी गवर्नमेंट के बाद, जिस तरह गवर्नर राज का लग जाना, या ये तमाम सीटें अगले 4, 5, 6 महीने खाली भी पड़ी रहें, सूबाई तो कोई मसला नहीं, या आई मीन चॉइसेस क्या हैं? आइन हमें किस चीज़ की इजाज़त देता है? देखिए, आइन तो वाज़ेह तौर पर इंडिकेट करता है कि अगले साल अक्टूबर में ये आम इंतखाबात होने चाहिए। पहली बात तो ये है, अगर उससे पहले हुकूमत अगली इलेक्शन करवाना चाहती है तो ये उसका राइट है, वो इलेक्शन करवा सकती है। और जहां तक असम्बलियों की तहलील की बात है तो आइन तो कहता है कि अगर कोई सूबाई असम्बलियां तहलील होती हैं तो वहां आम इंतखाबात हो सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये तो आइनी मसला है ना, लेकिन जो सियासी बहरान है वो ज्यादा तवील हो जाएगा और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी अगर दो बड़ी सूबाई असम्बलियां जो है मुल्क की वो तहलील हो जाती हैं और उसके बाद सूबाई इंतखाबात होंगे तो एक और पॉलिटिकल एडवेंचर जो है पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेगा। इसलिए अभी तो सिर्फ सूरत हाल यही है, या तो इमरान खान साहब अक्टूबर 2023 का इंतजार करें और अगर वो कोई एडवेंचर करते हैं KPK और पंजाब का तो उस सूरत में जो है वो नए इंतखाबात का रास्ता इख्तियार किया जाए, क्योंकि माशी इमरजेंसी लगाना, सूबों में गवर्नर राज लगाना ये मसले का हल नहीं है। इससे हमारी मईशत और पीछे की तरफ जाएगी, क्योंकि जितनी अनसर्टेनिटी आएगी और जितना सियासी बुरहान आएगा उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट माशी सूरत हाल पर पड़ेगा और हम एक और मुश्किल सूरत हाल से दो चार हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने सलमान आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए। और नाज़रीन, ये मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तमाम तर तफसील